अच्छा, P5 में, ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपरेटस कौन सा यूज करते हैं। ये जो अपरेटस मैंने लिखा हुआ है ना, ये देखिए बेटा, ये अपरेटस जो मैं लिख चुकी हूँ ना, ये मैंने आपके सिलेबस से उठाया है। Like you people can use a pipette of 10 centimeter, a pipette of 25, which measure fixed volume, pipette filler, burette, 50 वाले होते हैं, conical flask, which we are using are 250 and 150. Measuring cylinder 25 भी होता है, 50 भी होता है, ठीक है। ये आपके पास ग्लास मेजरिंग सिलेंडर, प्लास्टिक, वो यानी दिस इज द apparatus that you are actually using in the lab. ये apparatus आप यूज करते हो। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। डू यू नो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क? कौन सा वाला होता है जो ऐसे होता है? ये क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो थर्मोमीटर यूज कर रहे हो ना, ये -10 से 110 तक है, और इसकी कैलिब्रेशन कितने में हो चुकी है? 1। तो इसमें एरर कितना होगा मुझे बताओ। यू आर यूजिंग अ थर्मोमीटर फ्रॉम -10 till 110। हाँ, तो इसमें एरर क्या? अच्छा, कैलिब्रेशन कितने पे हो चुकी है? जितने पे कैलिब्रेशन हो चुकी है ना, उसका हाफ जो होता है ना, दैट इज द अनसर्टेनिटी। दैट इज व्हाट, लाइक आप 1 के बारे में सर्टेन हो, आप इस और इसके बारे में सर्टेन हो, लेकिन आप बीच के बारे में सर्टेन नहीं। तो हाफ, जो भी स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होती है ना, उसका हाफ क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब थर्मोमीटर में क्या होता है मसला? थर्मोमीटर में आप एक टेम्परेचर मेजर करते हो, अक्सर डेल्टा टी होता है, तो डबल हो जाती है अनसर्टेनिटी। जब डबल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1। राइट। आप देखिए, आपने तो टी का बोला था ना, आपने टी का बोला था, अब ये डेल्टा टी हो गया। नहीं, कभी देखिए, इफ यू आर मेजरिंग रेट एक्सपेरिमेंट, तो रेट एक्सपेरिमेंट में तो टी होता है। जब आप एनर्जेटिक्स पढ़ते हो तो डेल्टा टी होता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सिचुएशन कर रहे हो। अगली बात, जो आप लोग बैलेंस यूज करते हो, वो कितना मेजर कर रहा है? 0.01 तक। तो कितना मेजर कर रहा है तुम्हारा बताओ? 0.01, 0.02, 0.03। तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0.005, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो 0.005। अच्छा, अब अगर आप बैलेंस पे एक दफा वे करते हो तो इतना, दूसरी दफा वे करते हो तो डबल, तीसरी दफा वे करते हो तो ट्रिपल। समझ आई? अच्छा, अगली चीज, आपका पहला, लाइक इन योर एवरी पेपर, एवरी देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटीज को कैसे डील करते हो? ये मैंने कहीं से नोट्स उठाए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है, इधर देखो, आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है, they will give you the smallest division, most of the time they give you the smallest division in the paper। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन इतनी है, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इतनी, राइट। आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन इतनी है, तो अनसर्टेनिटी उसका हाफ। स्मॉलेस्ट डिवीजन का हाफ क्या होता है? अनसर्टेनिटी। बट ब्यूरेट में आप एक वॉल्यूम रीडिंग लेते हो या दो लेते हो, इनिशियल एंड फाइनल? तो इनिशियल एंड फाइनल क्या हो जाती है? डबल, राइट। तो आप अनसर्टेनिटी मेजर कैसे करते हो? एक मिनट, आप क्या फार्मूला यूज करते हो? जैसे आपने डबल कर दिया, 2 into what? 0.05 प्लस माइनस ओवर योर टाइटस into what? 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए आपके फेवर में क्या चीज जाता है? नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या कम? बड़ी। जितना बड़ा सैंपल होता है, उतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती। जितना सैंपल साइज बड़ा होता है, उतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती। ये आपके क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपका अनसर्टेनिटी वाला एरिया हो गया। वेट, ठीक, ये अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये इस पे डिफरेंट इन्होंने मेजर करके दिया है कि आप कैसे करते हो परसेंटेज एरर, किस तरह से होता है, आउट ऑफ 100 निकालते हो, ठीक है। तो फिर इन्होंने आपको कैलकुलेशन ये कुछ करवाई है, ये आप करो, लेकिन ये इतना है, ये आप लोगों को समझ आती है। जैसे जैसे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, सपोज मैं एक बैलेंस पे रीडिंग ले रही थी, ठीक है, मैं मेजर कर रही थी 2.1 ग्राम, 2.1, तो अब 1 तो नहीं लिखूंगी, ये मेरे पास 1 1 होगा या 1 2 होगा, 2 डेसिमल प्लेस तक जाऊंगी। हाँ, सपोज इतना मैं मेजर कर रही थी, और मैंने 2 दफा मेजर किया, तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? 2 times 0.005 आउट ऑफ
2.12 into 100 is the percentage uncertainty. ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो होगी क्योंकि ये तो आपके पास इनबिल्ट है, आपका इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ये कि मेजरिंग सिलेंडर की अनसर्टेनिटी क्या है, ज्यादा, राइट। यानी अगर आप मुझे कहोगे ना कि विच 3 इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से इस वक्त मेरा मतलब है ऑपरेटर्स, सॉरी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं ऑपरेटर्स, विच 3 ऑपरेटर्स कैन गिव यू एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट? 3 है। कौन सी 3 है? पिपेट, ब्यूरेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। मेजरिंग सिलेंडर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि अगर लिखा हो कि 25 सेंटीमीटर क्यूब measure is measured using what? Measuring cylinder. तो what is the improvement? Use pipette. ये तो आपके IGCC में भी थे, अगर आप लोगों को याद हो, है ना? अच्छा, नहीं आप लोगों को याद, IGCC में भी होता है, जब भी 25 बच्चे देखते कहते improvement is what? Pipette. ठीक है, चलिए, लेकिन आप मुझे बताओ पिपेट 25.1 मेजर कर सकता है? नो, तो फिक्स वॉल्यूम करता है ना, और ब्यूरेट क्या करता है, वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोगों को आता है, ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ ऑपरेटर्स पे, डिफरेंट ऑपरेटर्स है, ये टाइम मिले तो आप इन सबको देख लो, आपको ताकि नाम आ जाए। पिपेट है, ब्यूरेट है, बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, और फिर क्या चीज है आपके पास, मेजरिंग सिलेंडर। व्हिच 3 आर बेस्ट? पिपेट, ब्यूरेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दे इंश्योर एक्यूरेसी। क्या वर्ड यूज होता है? इंश्योर एक्यूरेसी। इनकी ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स, जैसे जैसे अगर आपको एक चीज बताऊं, मैं कैसे करूंगी, मैंने मैंने ये इन चीजों के बारे में जो आप लोग कहते हैं ना डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग के वक्त इन चीजों को के बारे में आपकी दिमाग खुला होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट करो ना कि कैसे होता है। तो इधर बात सुनो, आप कैंडल से इस कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हो, यू आर बर्निंग दैट कंपाउंड एंड यू आर पासिंग, अच्छा इधर देखिए, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। ये आप रयान आप आए क्यों नहीं हो टेस्ट के लिए? मैम मैंने सिर्फ पहला मैसेज आपको देखा 11:30 वाला, मैंने 11:30 को क्लास हुई तभी आप टेस्ट लेंगी। अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। अब आप कितने बजे आ रहे हो टेस्ट देने के लिए? मंडे को। नहीं नहीं, फिर कब दी? सोचो मुझे, और टेस्ट देना है तो चैप्टर्स का, ठीक है। अच्छा, घर में कर लूँ? अब तैयारी कर लो, टेस्ट मैं आपको दे दूंगी, इधर इधर आओ, ठीक है। सोचते हैं ना कि आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। अच्छा इधर बात सुने, ये ऑक्सीजन गैस आ रही है, ये ऑक्सीजन गैस आ रही है, ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, और सपोज ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैन यू एब्जॉर्ब वाटर इन एन वाटर एब्जॉर्बर? अब बात ये आ जाती है व्हाट आर वाटर एब्जॉर्बर, आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं व्हाट आर वाटर एब्जॉर्बर दैट यू आर डीलिंग। आपको पता है, जो जो आप लोग शूज में जो चीज पड़ी होती है क्या होती है, सिलिका, Al2O3, SiO2, दे ऑल एब्जॉर्ब वाटर। जो सबसे बेस्ट होता है पता है वो क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ना रिएक्ट करता है ना कुछ करता है। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, but concentrated sulfuric acid cannot be used everywhere because it is an acid, it will react। लेकिन सबसे सेफ जो है वो क्या चीज है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये डिसिकेटर्स में यूज होता है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। समझ आई? तो अगर मैं the mass of the U-shaped tube with the drying agent before and after करूंगी, before and after passing the gas, can I measure the amount of the water that is produced during its combustion? Yes. Can you absorb carbon dioxide in something? KOH। KOH. Carbon dioxide is an acid. तो किसी भी बेस में इसको एब्जॉर्ब कर दो ना, right? Can you measure the mass of the carbon dioxide by measuring the difference in the mass of the U tube with the NaOH before and after passing the gas, right? तो ये आपके पास अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कैंडल जल रहा है, the carbon dioxide and water, तो यहाँ क्या हो रहा है, what is happening inside it?
हाँ, यू ट्यूब में जब स्टीम पास होगी तो बर्फ की वजह से क्या हो जाएगी, इट्स आइस बाथ। हाँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, द स्टीम विल कंडेंस। आपका एक पास पेपर का क्वेश्चन यही पूछा है, डिजाइन करो। उन्होंने कहा यू आर प्रोवाइडेड विद आइस, so you are supposed to condense the steam. When you condense the steam, can you measure the mass of the U tube with the water before and after? Yes, you will get the mass of water produced, and you can find the mass of carbon dioxide by passing it to lime water. Lime water में वो dissolve हो जाएगा ना, उसका mass पहले से बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही मेरी बात की? फिर ये heat under reflux ये चीज होती है। Do you know what is this heat under reflux? You are heating, the vapors go up, they are condensed back. You are heating it for a longer time without loss of the reactant. Reactant जाया होगा? No. Heat क्यों दे रहे हो? To provide activation energy. ठीक, उसके बाद ये आपके पास indirect heating, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, पता चल जाएगा। ओ मैंने पता है मैंने यहाँ क्यों लिखा है, I don't know. ओके, ये किसी और वजह से लिखा होगा, कि और लिखा होगा, अब यहाँ पर नहीं है। ओके, मुझे ये बताए, ये आपके पास क्या है, ये कलेक्शन ऑफ गैस बाय गैस रेंज। ठीक, दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ गैस बाय व्हाट, बताओ। दिस इज कलेक्शन ऑफ गैस बाय, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ गैस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या गैस ऊपर जा रही है, पानी नीचे डिस्प्लेस हो रहा है? ये गैस किस किस्म की गैस है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल गैसेस कौन सी है? जिनके साथ 2 लगता है, नॉन पोलर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, these are insoluble and they can be collected by the displacement of water. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं NH3, HCl गैस, SO2 गैस, SO3 गैस, NO2 गैस, तो ये सारी क्या है, acids and bases, they are all dissolved, they cannot be collected by displacement of water. But the one F2, Cl2, Br2, H2, CO2, hydrocarbon, methane, ethane, they can be collected by displacement of water. If you want to collect any gas that is dry, so for dry you have to pass the gas through any drying agent. ये सब यही, अब ये मैं छोड़ रही। You know, this is called what? Divided flask. Divided flask नहीं होता, it's a procedure. आप क्या करते हो, like this is acid, this is calcium carbonate. आप divided flask करते हो ना? The moment you want to mix them, you will start the timer and you will mix, and they will mix and they will react. और जो गैस बनेगी, you can collect the gas without any loss. ये एक दफा पहले 2007 और 8 में आ चुका है, ये फिर दोबारा आपके पेपर में 22, 24 में फिर मार्क्स की मार के 24 वगैरह मेरे ख्याल में। मुझे नहीं अच्छा लगता था, like divided flask is not a flask, it's a procedure. And I personally can't think how can construct it. मुझसे तो नहीं होता, like मैं लैब में नहीं सोच सकती, like I don't know, being teacher मैं इतनी clear statement दे रही हूँ कि अगर मैं लैब चली गई तो मुझे नहीं पता what I will use for this divided thing and how can I stop my acid to not mix with my carbonate. मैं क्या लगाऊं बीच में, वो तो लीक होके चला जाएगा। Am I right? बट ये लोग बड़ा धड़ल्ले से, इसके पीछे मैंने काफी सर्च किया कि होता कैसे होता है, बट बताते नहीं है कैसे कहते करो, कैसे करूं, समझ आई मेरी बात की। बट डिवाइडेड फ्लास्क इज अ वेरी गुड मेथड which stop the loss of any gas. यानी आप क्या करते हो, यहाँ गैस रिच कनेक्ट करते हो ना, ठीक है, और आप क्या कहते हो कि start the timer when you want to mix. So mix, start the timer, the gas is collected. कैसे करेंगे? हिला लेंगे बच्चे मुझसे कहते हैं कैसे मिक्स करेंगे, मैं कहती ऐसे जोर से हिलाओगे ना मिक्स हो जाएगा। मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मिक्स हो जाएगा, बट स्टिल ये लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। ओके डन, अच्छा आगे चले। फिर ये मैंने डिफरेंट ऑपरेटर्स दे दी, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोज हो रहा है, द गैसेस आर पास थ्रू इधर, यहाँ पर यहाँ सिलिका जेल है, वाटर एब्जॉर्बर है, या क्या है, सोडा क्या चीज है, लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे एब्जॉर्ब व्हाट, वन ये क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
यानी NaOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड किसको एब्जॉर्ब करेगा? पानी. तो कैन यू मेजर द मास ऑफ द water, the mass of the carbon dioxide produced before and after passing through the U-tube filled with these things? Done. और ये क्या हो रहा है? You're decomposing and you're collecting the gas by the displacement of water. हमेशा पहले few drops waste किए जाते. क्यों? Few drops collect नहीं किए जाते. क्यों? क्योंकि वो air होती है. समझ आई? जब आपसे कह रहे कि few drops collect नहीं हुए, तो few drops क्यों collect नहीं किए? Why they are discarded? तो आप कहोगे क्या? कि it was actually the air. ठीक? अच्छा, उसके बाद ये सारा ऐसे ही चल रहा है. What is this thing called? What is this thing called? ये क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? किस बला का नाम है? क्रूसिबल. This is called what? क्रूसिबल. किस चीज को डिकम्पोज करना है. ठीक. अच्छा, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन. ये कलेक्शन ऑफ गैस. ये देखो प्रॉपर प्रैक्टिकली ऐसा होता है. यानी आप ये कहते हो कि शायद नहीं होता होगा. लुक एट दिस. ये इलेक्ट्रोड्स है. ये इलेक्ट्रोड्स एंड द गैस इज कलेक्टेड इन दिस ट्यूब बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. समझ आ रही है? गैस ऊपर जा रही है, गैस ऊपर जा रही है और पानी नीचे जा रहा है. द गैसेस आर कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. तो ये तो आपसे कह सकते हैं, बल्कि ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप डिजाइन करो. ठीक. तो आप लोग ने ये नहीं घबराना कि अगर मैं ऐसा ऑपरेटर्स बनाऊंगा तो ये बनाऊंगी तो गलत होगा. करेक्ट है. ठीक है. इन्होंने अक्सर ऐसे बनाया होता है पेपर्स में. ठीक है. ये लोग यूं बनाते हैं. जो बनाते वक्त मैं 100 दफा सोचूंगी कि बीकर पार्ट के कैसे जा रहा है. ठीक है. बट बीकर पार्ट के तो नहीं जा रहा ना. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस. ये ऐसे होता है. ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है. समझ आ रही मेरी बात की? फिर ये क्या चीज है? सेपरेटिंग फनल. किस टॉपिक में पढ़ते हो आप लोग? सेपरेटिंग फनल किधर होता है? केपीसी के टॉपिक में पार्टीशन कोएफिशिएंट. पिछले साल पढ़ा था. नहीं, केपीसी तो इस साल पढ़ा है. अच्छा. यस. ठीक है. जो चीज है पहले पानी में है, पानी से वो ऑयल में जा रहा है. द थिंग डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू एमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है. सेपरेटिंग फनल. अच्छा, उसके बाद आ जाओ. फिर मैंने कुछ नोट्स आपको लिखी दी. सबसे पहले apparatus that ensure accuracy in the volume. ये लोग बोलते नहीं. ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं and the measurements were done accurately. When they use the word accurately for run alert, हो जाओ, आपके apparatus पे काम होने वाला. समझ आई मेरी बात की? तो accurate measurement is done by what? Pipette, burette and volumetric flask. Done. उसके बाद आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है 3-4 मार्क्स का. प्रिपेयर टू 50 सेंटीमीटर क्यूब. गिवन वॉल्यूम होगा 500. 500 सेंटीमीटर क्यूब. कॉन्सेंट्रेशन भी पता होगी, वॉल्यूम भी पता होगा, चीज भी पता होगी. आपको उसका सोल्यूशन बनाना होगा. तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी, इधर आ जाए. आपको सपोज क्या कहा है, आपने क्या करना है, इधर आ जाए. आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब क्या बनाना है? NaOH aqueous. Your first thing that you are supposed to do, moles of NaOH. बताए बेटा. 0.1 into 250 divided by 1000, you get moles. कितने moles आ रहे? Anyone? 0.1 into 250 divided by 1000. 0.025 into MR is 40. कितना आ रहा है? 1. So 1.00 gram. Why I am putting 00? Because I know that my balance can measure up to 2 decimal places. समझ आई? ठीक है. this much gram. मुझे इतना ग्राम मेजर करना है. फिर मेजर करने के बाद मुझे उसको किस चीज में डालना है? बीकर में डालना है. राइट. मेजर करने के बाद मैंने बीकर में डाला और मैंने थोड़ा सा पानी डाला और डिसॉल्व किया. डिसॉल्व हो गया. Weigh 1.00 gram of NaOH using a balance. Right. उसके बाद transfer this into a beaker. Add small amount of distilled water. Dissolve it. Stir it. Now transfer this in to 50 centimeter cube volumetric flask
Transfer this into 50 centimeter cube volumetric flask, followed by what? बताओ. Followed by rinsing with distilled water. With distilled water. Weigh 1.00 gram of NaOH using a balance. Transfer this in a beaker, add small amount of distilled water, dissolve it by stirring, transfer this into 250 centimeter cube volumetric flask, followed by rinsing with distilled water. Transfer the distilled water, the rinsed water into this. Add water to make solution up to 250. Abhi bhi 3 marks nahi milne. Add water up to 250. To make solution up to 250, put the stopper, invert, या आपने क्या लिखना है? Thoroughly mix. Thorough mixing नहीं करोगे, 1 mark deduction rule. Followed by rinsing नहीं करोगे, 1 mark deduction rule. हर deficiency पे -1 होगा. हर लिखने पे 1 नहीं होने वाला, हर deficiency पे करना है. ठीक, तो मैंने कैसे लिखा है, मैं इसको जरा मिटा दूं. इधर देखिए मैंने क्या लिखा है, इधर देखिए. Weigh 1 gram NaOH using balance, dissolve in it some distilled water in a 250 centimeter cube beaker. 250 में ना करो, मुझे लगता है it should be 100, because अगर मेरा volumetric 250 है तो मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा बड़े बीकर में नहीं जाना चाहिए. क्यों? हो सकता है मैं गलती में इतना पानी डालूं कि मेरा सोल्यूशन 250 से ऊपर हो जाए. गड़बड़ हो गई ना. यानी अगर मुझे बनाना 250 में है ना, तो मुझे जो सोल्यूशन बनाना है वो 250 में नहीं बनाना चाहिए, वो 100 में बनाना चाहिए ताकि वो कम बने. समझ आए? जब मैं इतने बड़े बीकर में बनाऊंगी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी डाल दूं ना, स्टूडेंट. समझ आए? तो यहाँ पर 100 कर दो, ये ज्यादा बेहतर होगा. 100 आपको मैं समझा रही हूँ ना कि क्यों. इम्प्रूवमेंट्स लिख देंगे ना. ना 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 ना, ठीक है. अच्छा इधर देखिए, तो मैं transfer this solution into 50, then followed by rinsing. Now add distilled water to make solution up to 250 mark. Put the stopper and invert the flask to mix thoroughly. समझ आ गई how to make a standard solution. अच्छा, they use the word standard solution. What is a standard solution? वैसे वैसे पूछ रही हूँ, बिल्कुल लाइट, कोई पेपर में शायद पूछी भी कभी नहीं. What is standard solution? आपको पता है क्या होता है? Solution whose concentration is known to me. Like if I know that this solution is 0.1 mole per dm cube, that is standard solution, because I know the concentration. समझ आई? तो ये लोग अक्सर यूं बोलते हैं, किताबों में यूं लिखा होता है कि make solution, make a standard solution. तो आप लोग को ऐसा लगता है जैसे ये ऐसा कुछ है जिसके साथ किसी को कंपेयर करना है. नो नो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज लाइक द कंसंट्रेशन इज नो. ठीक, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया. नेक्स्ट, डाइल्यूशन कैसे करते हैं? इधर आ जाओ, इधर ही करते हैं. डाइल्यूशन का तरीका क्या होता है? बात सुनो. वैसे अगर मुझे कभी ग्राफ बनाना है, मुझे कैमरेज कह रहा है कि ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ के लिए मिनिमम रीडिंग कितने लेनी होगी? वैसे ही पूछ. मिनिमम रीडिंग, कोई दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ है तो मिनिमम कितनी रीडिंग चाहिए ग्राफ के लिए? 3 रीडिंग पे ग्राफ बनता है. वैसे 4 या 5 लेते हैं, मिनिमम 4, लेकिन 5, 6 पे जाओ. ठीक, तो पता है क्यों बता रही हूँ? कभी कभार आपको ग्राफ बनाना होता है और आपको सोल्यूशन बनाने होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की डाइल्यूशन करनी होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मुझे कैमरेज ने दिया है कि आपके पास 0.5 मोल per dm cube NaOH, राइट? मुझे इसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बनाने हैं. तो मेरा टेबल कैसे होगा? वॉल्यूम ऑफ H2O in centimeter cube, वॉल्यूम ऑफ नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ 0.5 mole per dm cube NaOH in centimeter. अच्छा, यहां मैं कॉन्सेंट्रेशन कर, सपोज मैंने वॉल्यूम लिया इसका 50 और ये लिया ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा? 0.5. कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी बता? 0.5. कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है मेरे पास? 0.5. मैंने गलत कर दिया, फुल गलत कर दिया. गुड, क्यों कर रही हूँ ये? मुझे ये 50 लेना था.
ये 50 लिया मैंने और पानी डाला ही नहीं, जब पानी नहीं डाला तो 0.5 रहेगा। फिर मैंने इसको कितना किया 40 और ये मैंने कितना लिया 10। फिर ये मैंने कितना लिया, वैसे पानी अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस करने को तो भी चलेगा, ठीक है, ये मैं बताती हूँ क्यों मैं कर रही हूँ, बट अगला मैं नहीं कर सकती, मुझे एग्जैक्ट लेना है 2 डेसिमल प्लेस। वॉल्यूम ब्यूरेट कितना मेजर करता है 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अच्छा 40 ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना कर जाऊंगी 20, ये कितना कर जाऊंगी 20, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 40। क्या मैं इसको 0 पे ले जा सकती हूँ? अगर मैं ले भी गई ना, कहीं मैंने गलती कर डाली, ऐसे मैंने सोचा कि शायद मार्क्स नहीं काटेंगे, बेटा मेरा 1 मार्क डिडक्शन होगा इसमें। क्यों? क्योंकि मैं प्योर पानी ले रही हूँ, सोल्यूशन ही नहीं है। समझ आई? अब आप मुझे बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। मुझे पता है आप लोग बोलोगे ये 0.4 होगा, ये 0.3 होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.1, सही है, यही होगा। बट तरीका है क्या? व्हाट इज द प्रोसीजर? इधर देखो, C1V1 इज इक्वल टू व्हाट C2V2, राइट। आप सिर्फ एक चीज मुझे बताएं, जब आप ओरिजिनल ले रहे थे, इधर ये बात मेरी गौर से सुनिए, जब आप 50 ले रहे थे तो 50 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5, तो मैं बना भी 50 ही रही हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन अभी भी कितनी होगी 5, पानी तो डाला ही नहीं है। फिर मैंने 40 लिया 0.5 वाला, ये देखो मैंने 40 लिया 0.5 वाला और मैंने उसमें 10 पानी डाल के कितना बना दिया 50, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी x। रिपीट करो, मैंने 30 लिया कितने का 0.5 का, फिर मैंने उसमें 20 पानी डाला और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी x। फिर मैंने 20 लिया 0.5 का, एग्री, मैंने उसमें कितना पानी डाला 30, तो कितना हो गया 50 और x। फिर मैंने कितना लिया तो 10 और मैंने उसमें कितना पानी डाला 40, एग्री। जी तो 50 और x, लाइक आप कितने का लेते हो और उसमें पानी डाल के टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो उसकी नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। आप जरा कैलकुलेट करो बेटा, 0.5 over 40 divided by 50, डोंट टेल मी, दोबारा करो, 0.5 into 40 divided by 50, 0.4 0.4, दोबारा इसका करो और 0.5 0.3 0.3, समझ आ रही है। आप ओरिजिनल के, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो मैं 2 करा रही हूँ, अब जो मैं चीजें करा रही हूँ ये आपके पास पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर मैं वहां पर दोबारा सिखाती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। समझ आई? यानी कम से कम बच्चा P5 करने से पहले उसका डाइल्यूशन पे, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने पे उसको कुछ चीजें प्रायर पता होनी चाहिए। लाइक ये कौन सा पेपर सॉल्व करना है कि आप हर थोड़ी देर बाद को अब मैं क्या करूंगा, कुछ तो आप करोगे ना, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? ये डाइल्यूशन की समझ आ गई? हाँ, ये मैंने यहाँ, अच्छा एक और चीज अब मैंने चल दोबारा कर, अब लैब में आप बनाओगे कैसे, बता सकते हैं मुझे कोई? आप लैब में ये सोल्यूशन, सपोज आप लैब में ये बना रहे हो, हाउ यू विल मेक इट, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल यूज टू मेजर 20, you will use a pipette for measuring of what 0.05 mole per dm cube NaOH। आपकी इंग्लिश क्या होगी? use pipette, use burette to measure 20 centimeter cube of 0.5 mole per dm cube NaOH, transfer this in a beaker, add 30 centimeter cube distilled water using measuring cylinder। पानी के लिए हमेशा मेजरिंग सिलेंडर, हालांकि मैं कहती हूँ कि इफ आई वांट टू इंश्योर 100% एक्यूरेसी आई विल ट्राई टू यूज ब्यूरेट एंड पिपेट टू मेजर एवरीथिंग। तो बेटा हर मार्क स्कीम में पानी के लिए क्या होता है हमेशा मेजरिंग सिलेंडर, तभी तो मैंने 0.1 का लिखा। समझ आई? तो मैंने प्रोसीजर यहाँ नीचे लिखा है, ये देखिए, इधर देखिए, ये आपका सोल्यूशन है। हाँ, डाइल्यूशन मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने 0.5 मोल HCl बनाना है, गिवन है, तो मैंने क्या किया
50 of each Cl, 0 water, 40, 10. I'm keeping the total volume same. Deliberate act है मेरा कहीं रेट वाला क्वेश्चन हो तो अगर रेट वाले क्वेश्चन होते तो अक्सर कोई ये वेरिएबल कांस्टेंट रखने पड़ते हैं तो मैंने डिलिबरेटली 50 50 50 50 50 रख दिया है ठीक सो आई एम गेटिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मेरा लिखने का स्टाइल क्या होगा use pipette or burette to measure dash volume of 0.5 mole per dm cubic Cl. Put this in a 250 centimeter cube beaker. Now add measure volume of distilled water using measuring cylinder to make solution of desired concentration. ठीक कौन से ड्राइंग एजेंट आपको मैंने बोले थे ड्राइंग एजेंट कौन से हाँ या कैल्शियम ऑक्साइड है सिलिका है एल्यूमिना है इसके अलावा concentrated H2SO4 है this cannot be used to dry ammonia because there would be what acid base reaction और calcium chloride is the best ठीक है ये कहीं रिएक्ट नहीं करता ये फिर भी एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं ना अगर आप देखो चेक करो दिस इज मेटल ऑक्साइड इज अ बेस दिस इज मेटल ऑक्साइड सॉरी दिस इज अ बेस दिस इज व्हाट एन एसिड दिस इज व्हाट एम्फोटेरिक इनमें प्रॉपर्टीज आ रही है कैल्शियम क्लोराइड है पारे कुछ नहीं करता इट्स अ सॉल्ट सिर्फ पानी अब्सॉर्ब करेगा ठीक है उसके बाद इधर आ जाओ सारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो गैसेस हैं दे आर ऑल एसिड्स except CO and NO, which are neutral. These acidic gases, if you want to separate them, what you will do? They can be passed to what? Alkalis. Alkalis इनको क्या कर जाएगा? Absorb. The mass of alkali before and after passing these can give you the mass of the gases. किसी रिएक्शन में ये बन रहा हो तुम्हें इसको कलेक्ट करना है तुम्हें इसको पता चलाना है कि कितना बना है तुम क्या करोगे जो रिएक्शन हुआ है उसकी गैसेस को तुम किस में से पास करोगे एल्कलीज में जब वो एल्कलीज में से पास होंगी जो मैंने आपको ऑपरेटर बताया है यूट्यूब वगैरह कुछ भी करना है ठीक है तो व्हेन यू विल पास दीस गैसेस थ्रू अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होंगे जब वो एब्जॉर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा उसका मास में चेंज आएगा लेकिन कौन सी दो गैसेस जो एब्जॉर्ब नहीं होती CO and NO. Can you separate NO2 and NO by passing through alkali? Yes, alkali may absorb होगा ये absorb नहीं होगा. Next, acidic gases cannot be collected by displacement of water. Why? Because they're all soluble. Diatomic gases F2Cl2N2 are non-polar, are very slightly soluble. Hydrocarbon and carbon dioxide are also non-polar. So they can be collected by what? They can be collected by displacement of water as well as gas range. Polar acidic gases can be collected only by gas range. All volume measurement, याद रखो जब तुमने किसी भी गैस का वॉल्यूम मेजर करना है तो तुमने इसको रूम टेम्परेचर पे करना है क्यों हाई टेम्परेचर पे करोगे तो एक्सपेंडेड होगा बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कुछ समझ आई अगर मुझे हीटिंग करनी है दो तरह की हीटिंग है या डायरेक्ट हीटिंग या इनडायरेक्ट हीटिंग डायरेक्ट हीटिंग आप कब करते हो व्हेन यू वांट टू डिकम्पोज समथिंग थर्मली और थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए आपका ऑपरेटर्स क्या होगा हमेशा या तुम हार्ड ग्लास ट्यूब में करोगे टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है या तो अच्छा जब आप लोग लैब में P3 करते हो तो तुम लोग हार्ड ग्लास यूज नहीं करते तुम लोग नॉर्मल टेस्ट ट्यूब यूज करते हो पता है क्यों क्योंकि जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब सारे स्कूल में अवेलेबल है वो पायरेक्स के तो दे आर ऑल हीट रेजिस्टेंट यानी वो नहीं टूटते तो आप हार्ड ग्लास ट्यूब यूज करते हो आप नॉर्मल टेस्ट ट्यूब यूज करते हो हमारी कोई परवाह नहीं होती राइट लेकिन आप P5 कर रहे हो तो आपके लफ्ज पकड़े जाने हैं तो आप टेस्ट ट्यूब नहीं लिख सकते either you will use hard glass thermal decomposition you want to decompose what calcium carbonate तो calcium carbonate तुम किस चीज में डिकम्पोज करोगे हार्ड ग्लास ट्यूब में राइट और क्रूसिबल में ठीक क्रूसिबल भी यूज हो सकता है इनडायरेक्ट हीटिंग आप कब करते हो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी कि आपको पता चले कि इनडायरेक्ट करना है वहां लिखा होगा स्मूथ हीटिंग कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट सैंपल इज इनफ्लेमेबल आप हाइड्रोकार्बन आप प्रोपेनोइक एसिड हीट कर रहे हो कैन यू सी हाइड्रोकार्बन नजर आ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट हीट कर ही नहीं सकते तुम इसको कैसे करोगे तुम इनडायरेक्ट करोगे तुम क्या यूज करोगे वाटर बाथ यूज करोगे तुम सैंड बाथ यूज करोगे तुम हीटेड मेटल प्लेट यूज करोगे व्हाट इज हीटेड मेटल प्लेट तवे को बोलते हैं समझ आई हीटेड मेटल प्लेट के ऊपर करो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में नहीं आना चलिए वाला क्या करता है सैंड बाथ आपको पता है वाटर बाथ कब यूज होता है अगर इफ यू वांट टू कीप द टेम्परेचर बिलो 100 आपने इसका टेम्परेचर बिलो 78 पे फिक्स करना है वाटर बाथ यूज हो सकता है
अगर आपने 120 फिक्स करना है, वाटर बाथ यूज नहीं हो सकता। क्या यूज करोगे? सैंड बाथ, हीटेड मेटल प्लेट। उसके बाद मुझे कोई सॉलिड या मेटल साफ करना है, मुझे मैग्नीशियम इस्तेमाल करना है, तो मुझे मैग्नीशियम को क्लीन करना होगा। आपको पता है सारे जो मेटल्स है ना, इनके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, तो ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए दैट स्क्रब विद सैंडपेपर। तो अगर मैंने मेटल पे एक्सपेरिमेंट करना है, मैंने मेटल को जलाना है, मैंने मेटल को एसिड में डालना है, तो मैं P5 कर रही हूँ, मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, मैं मेटल को क्लीन करूंगी। ऐसे जाके अलमारी से निकाल के मेटल नहीं डाला जाता, मेटल को क्लीन किया जाता है। तो क्लीन करने के लिए यू आर सपोज टू व्हाट टू डू? स्क्रब विद सैंडपेपर। उसके बाद इन केस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, डेल्टा टी वाले एक्सपेरिमेंट में जब जाते हैं, हमेशा ये लोग जब भी थर्मामीटर रखते हैं तो 2-3 मिनट रखते हैं। क्यों 2-3 मिनट क्यों रखते हैं? ये मैंने कॉफी लिया, ठीक है, फौरन मैं थर्मामीटर मेजर डाल के मेजर करूंगी, 2-3 मिनट रखूंगी। क्यों? टू अटेन द रूम टेम्परेचर, टू अटेन द, इट इज लेफ्ट फॉर लॉन्गर टाइम टू अटेन द रूम टेम्परेचर। उसके बाद एनर्जेटिक इज व्हाट? हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करो, डेल्टा एच क्या होता है? हीट mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ लिमिटिंग। समझ आई? यानी आपका जो आपका फार्मूला है वो क्या होता है? डेल्टा एच इज ऑलवेज माइनस mc डेल्टा टी ओवर मोल्स ऑफ लिमिटिंग। हाँ, आप मुझे बताओ जरा, अगर डेल्टा टी होता क्या? व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज व्हाट? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर टेम्परेचर राइज है एक्सो, हाँ, तो डेल्टा टी क्या होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। अगर फाइनल टेम्परेचर ड्रॉप है तो डेल्टा टी इज नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज व्हाट? पॉजिटिव। यानी जो प्रॉपर फार्मूला, कभी ये लोग आपसे पूछे ना कि डेल्टा एच का फार्मूला क्या है, तो यू आर सपोज टू राइट व्हाट? माइनस mc डेल्टा टी या हीट ओवर मोल्स ऑफ लिमिटिंग। ठीक, डेल्टा टी किसका मेजर करते हैं? जिसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो आपके पास m क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? ये जो चीजें थी mc डेल्टा टी, हाँ, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। जब आप डेल्टा एच मेजर करते हो ना, तो आप क्या क्या मेजरमेंट करते हो? यू मेजर द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिकॉज इट्स टेम्परेचर राइजेस। डेल्टा टी आप मेजर करते हो मास ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि आपके पास क्या होता है? m, you must do the mass of water or the liquid, you know the C, you have to measure delta T, and you have to measure the moles of the limiting so that you can find what? Delta H. अच्छा, किस चीज, ये जो mc डेल्टा टी में m होता है, ये किसका होता है? जिस चीज का टेम्परेचर चेंज होता है। याद है सब? मुझे बताओ इसमें गलतियां क्या? हीट लॉसेस फ्रॉम द टॉप, heat losses from the top, heat losses from the sides, huh? Heat losses from the side, heat losses from the top. Some of the fuel will what? Will evaporate without burning. Huh? You can use heat shields to minimize heat losses. You can put a lid to minimize heat losses. You can use small tripod. Small tripod से क्या होगा? ये उसके करीब होगा और हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, लॉसेस कम। कुछ समझ आई? अब हमने क्या करना है इसके बाद? पेपर्स। ठीक है, तो पेपर्स अब मैं कल से स्टार्ट करा रही। ठीक है, ओके।